क्लास 10th का जितना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है उस सब फॉर्मूले को हम लोग इसमें लिखे हैं, देखेंगे। ठीक है, इसी में से सब फॉर्मूला लगेगा। ठीक, देखिए क्या दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है का जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के फल के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला 5 बना हुआ है, जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर दूसरा है एच बराबर अगर पूछेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर पूछेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर पूछेगा तो रूट अंडर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के, साइन कॉस टेन इसको याद करने के पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, याद करने के लिए क्या है ट्रिक है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर क्या होगा तो पी बाई एच यानी लंब बाई कर्ण, इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बाई लंब यानी एच बाई पी, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बाई एच, सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर क्या होगा बी बाई पी। क्या है ये, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये भी फॉर्मूला है, अगर दिया होगा ये साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉट थीटा, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा होगा। ठीक, और एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके आगे वाला फॉर्मूला ये भी लगता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो बोल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके आगे दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा वह क्या होगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसके आगे एक फॉर्मूला होता है क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो 1 होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा होगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब त्रिकोणमिति के गुणन नियम के अनुसार ये होता है साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। कैसे हुआ ये गुना में है, जो बराबर की इधर आता है तो क्या होता है भाग में जाता है। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा तो कॉट थीटा गुना में है तो इधर जाएगा तो बाटा में आएगा तो 1 बाई कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा इक्वल टू पूछेगा तो होगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, उसके आगे दिया हुआ है कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे दिया हुआ है इसका मान, हम लोग ये 0 से 90 डिग्री तक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का देखे हैं। ठीक है, ये जो मान है 11th और 12th में जो इनवर्स त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो पढ़ेंगे उसके लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मान को याद करना है। ठीक है, ये क्या है डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में भी चेंज करने के लिए बोलेगा, तो पहले डिग्री में देखो, डिग्री में दिया हुआ साइन, पहले रेडियन देख लो कैसे होगा, जो जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है साइन 0 डिग्री यहाँ पे दिया है 0 डिग्री, तो रेडियन में इसको बदलने के लिए क्या होता है रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो डिग्री जो दिया होगा डिग्री जो दिया होगा डिग्री में क्या करेंगे पाई बाई 180 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, रेडियन का चिन्ह सी होता है। ठीक है, संकेत सी होता है, मान लो जो दिया हुआ है 0 डिग्री तो 0 गुने क्या करेंगे पाई बाई 180 करेंगे, तो जब कटेगा तो 0 किसी भी अंक में 0 से जब गुना करता है तो क्या होता है 0 होता है, तो 0 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग 0 रेडियन 0 के पावर सी इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लो दिया होगा इस तरह, अगर दिया होगा 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे डिग्री में क्या करेंगे हम लोग पाई बाई 180 डिग्री से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए इस पर रेडियन चाहे तो 36
18 यानी पाई/6 क्या होगा, रेडियन होगा। समझ में आया? 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाई होगा, ठीक है। और 12th में इस तरह रेडियन में तो पूछेगा जो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो बता देना है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन पाई/6 पूछेगा तो वही होता है, पाई/6 यानी 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका भी मान क्या होगा, 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री मतलब पाई/4। अब देखो इसको सबको लिख दे रहा है, इसको 0 रेडियन में क्या बोलेंगे, 0 ही बोलेंगे। इसको रेडियन में क्या होता है, पाई/6 होता है। इसका रेडियन क्या होता है, पाई/4 होता है, ठीक है। इसको रेडियन में लिखने के लिए क्या लिख देंगे, पाई/3 लिख देंगे, पाई/3। इसके और उसके बाद इसको लिखेंगे रेडियन में पाई/2 होगा, ठीक है। 90 डिग्री को पाई/2 बोलते हैं। अगर पूछेगा इस मान को आप लोग को याद कर लेना है, मान जब याद हो जाएगा तो हम लोग सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति के मान के बता रहा है, त्रिकोणमितीय फलन में अभी हम लोग इसके बारे, अब इनवर्स त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।